Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. Class 12th. Class 12th history. Chapter bricks, beads and bone. Brick, beads and bones. In this chapter, we are discussing about the different aspects of the Indus Valley civilization. Indus Valley सिविलाइजेशन, हम यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे. My dear student, this is very important things which we are going to discuss today. The Indus Valley civilization and their town planning. Town planning. We are going to read about the settlements. Which type of settlements? कैसे वो बसे, कहाँ बसे और उनका सेटलमेंट्स कैसा था, इन चीजों पे आज हम बात करेंगे. ये इसलिए भी जरूरी है कि सबसे पहले हम इनके जो सेटलमेंट्स थे डिफरेंट फेजेस के, उन पे बात करेंगे. सबसे पहले टाउन प्लानिंग को स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन that was what the trade based civilization. ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी. ये ट्रेड बेस्ड सिविलाइजेशन की जिसकी हमने बात की और हमने कहा कि ये ट्रेड बेस्ड थी. ट्रेड बेस्ड होने के चलते जैसे ही मैंने ट्रेड लिखा तो मैंने एक साथ कई सारी बातों को आपसे ओपन कर दी. जैसे व्हाट, अगर ट्रेड होगा तो सबसे पहले क्या होगा? सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड नहीं होगा. इट मीन्स आर्टिसन ये आर्टिसन ग्रुप क्या करेगा? दिस आर्टिसन ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रोडक्शन. ये आर्टिसन ग्रुप किससे होगा? ये प्रोडक्शन से संबंधित होगा. और जैसे ही प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन से क्या मिलेगा? तो वेरियस गुड्स, सामान. अब जब सामानों का उत्पादन होगा, गुड्स का प्रोडक्शन होगा, तो ये गुड्स के प्रोडक्शन से मार्केट डेवलप होंगे और मार्केट्स डेवलप होंगे तो ट्रेडिंग सेंटर बनेंगे. और जैसे ही ट्रेडिंग सेंटर बनेगा और मार्केट बनेगा तो इन दोनों चीजों के लिए क्या चाहिए? कई सारे शॉप्स, ग्रेनरी, आई मीन टू से शॉप्स, गोडाउन्स और उनके अपने माल गोदाम. और साथ ही साथ इनके साथ और क्या होगा? इनके साथ रेजिडेंस का भी विकास होगा. रेजिडेंस भी बनेंगे.
तो इन सारी चीजों का फिर इनके साथ रेजिडेंस, शॉप्स, अब इनको कंट्रोलिंग करने के लिए एक संस्था होगी एडमिनिस्ट्रेटर की। एडमिनिस्ट्रेटर और साथ ही साथ फॉर पीस प्लस प्रोटेक्शन एक ग्रुप जो इससे कनेक्टेड होगा पीस और प्रोटेक्शन से। इट मीन्स इसी के आधार पे वोट प्लस वोट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स और इनके आधार पे बिल्डिंग आर्किटेक्चर। बिल्डिंग आर्किटेक्चर में तो ये तो एक जनरल सिनेरियो मैंने बना दिया टाउन प्लानिंग शुरू करने के पहले। इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन बाय वन, तो मैंने कहा टाउन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन दैट वाज बेस्ड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, इट वाज कनेक्टेड द सी रूट, रिवर रूट एंड लैंड रूट, तीन रूट्स से जिससे कनेक्टेड रहे होंगे। और फिर इनके साथ जब ट्रेड बेस्ड कहा तो ट्रेड कैसे होता होगा, कोई एक चीज होगी, कुछ वस्तुएं होंगी जो महत्वपूर्ण उपयोगी रही होंगी, जो सरप्लस में रही होंगी, जिनका ये लोग व्यापार करते रहे होंगे। व्हाट वाज देयर सरप्लस गुड्स, व्हाट वाज देयर सरप्लस प्रोडक्शन, देयर सरप्लस प्रोडक्शन इट मे बी that belongs to the एग्रीकल्चर स्फीयर, या कोई प्रोडक्शन से संबंधित होगा, या रॉ मटेरियल्स जो बाहर से आते हैं उनसे बनाए गए उत्पाद होंगे। तो आई मीन टू से दैट द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन दैट वाज ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी, सो दैट्स व्हाई इन द ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट द सम थिंग्स वुड बी सरप्लस एंड दिस सरप्लस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रेड एंड कॉमर्स। This was exported from each country to other country, from particular country to other country. And similarly, the other thing is that the export and import, both that was in proper form in that economy. अब यहाँ पे one group who play very important role in production, that was artisan group. Artisan group, the role of artisan group, that is very much important in the economy of the industrial civilization. That group was not based on agriculture. That group directly connected with the trades, directly connected with the what? ये सारी चीजें थी for production also, उत्पादन से थी। और जैसे ही उत्पादन होगा तो उत्पादन के साथ विकास, उत्पादन के साथ मार्केट्स, ट्रेडिंग सेंटर और उनके साथ वेरियस शॉप्स, रेजिडेंशियल हाउसेस एंड गोडाउन बनेंगे, गोदाम बनेंगे। एंड देन आफ्टर दैट्स रोल इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे एक ऐसा ग्रुप आएगा एडमिनिस्ट्रेटर का, जो सिक्योरिटी भी देगा, प्रोटेक्शन भी देगा। और ये सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अपने में यूनिक होगा, अपने में एक नए स्फीयर को क्रिएट करेगा, एक नए वातावरण को, इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा। और इसी के आधार पर हम पूरे टाउन प्लानिंग को पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ 3-4 चीजें हमने यहाँ देखा कि किस तरीके से, अब यहाँ पे अगर बिल्डिंग आगे देखें तो हमारे पास एक मिलेगा, एक बिल्डिंग्स मिलेंगी, एक बिल्डिंग्स मिलेंगी जो किससे, रॉयल ग्रुप से संबंधित होंगी या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर से, इस ग्रुप से होंगे। दूसरा ये एक होगा, दूसरी जो बिल्डिंग मिलेंगी वो होगा ट्रेडर्स के होंगे, वो बिल्डिंग ट्रेडर्स की बिल्डिंग्स होंगे। और तीसरा
कॉमन रेजिडेंस होंगे, और चौथा प्रकार की जो बिल्डिंग होगी, फोर्थ टाइप्स बिल्डिंग, ये होगी रिलीजियस बिल्डिंग। लाइक द, नो डाउट टू से दैट क्या क्या है, जैसे प्रिस्ट काउंसिल, ग्रेट बाथ, बरियल्स। तो ये जो बिल्डिंग्स मिल रही है जो रिलीजियस से संबंधित है, ये जो है कॉमन पीपुल के हैं, ये ट्रेडर्स के हैं, ये बिल्डिंग निश्चित रूप से अच्छी रहेंगी, और ये एडमिनिस्ट्रेटर के। तो इन आधार पे अगर हम डिवाइड करें, बांटें अगर हम, तो हम इन चीजों को फिर से बांटते हैं। अब ये टाउन प्लानिंग को, इन चीजों को मिला दीजिए। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। आप बिल्डिंग आर्किटेक्चर को समझिए कि किस आधार पे, सोशल कैटेगरी के आधार पे, इकोनॉमिकल कैटेगरी के आधार पे टाउन प्लानिंग दैट वाज डिवाइड ऑन द व्हाट, द सोशियो इकोनॉमी कैटेगरी फर्स्ट एंड सोशियो रिलीजियस कैटेगरी सेकेंड। ये दो कैटेगरी के आधार पर बिल्डिंग आपको आर्किटेक्चर दिखाई देंगे। सोशियो कैटेगरी मतलब सामाजिक आर्थिक आधार पे, सोशियो रिलीजियस पे सामाजिक धार्मिक आधार पे। तो जो बिल्डिंग्स हैं वो आर्किटेक्चर, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये वो वर्ग रहे होंगे जो रॉयल होंगे, ये वो वर्ग रहे होंगे जो एडमिनिस्ट्रेटर रहे होंगे, यहाँ पे व्यापारी वर्ग होगा, यहाँ पे कॉमन पीपुल के रेजिडेंस होंगे, और यहाँ पे रिलीजियस बिल्डिंग होगी। तो आप इन दोनों के आधार पे इन बिल्डिंग को बांट सकते हैं। जैसे अगर हम सोशियो इकोनॉमी पे बांटे, तो यहाँ पे किसके, ट्रेडर्स, बिग लैंड, बिग पीजेंट्स, या पीजेंट्स न कहें, ट्रेडर्स कह सकते हैं। ट्रेडर्स के साथ साथ आप जो दूसरा वर्ग ला सकते हैं वो आर्टिसन, आर्टिशियंस, और यहां पे, और साथ ही साथ यहां पे आप चाहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप को भी इंक्लूड कर सकते हैं। रिलीजियस कैटेगरी में ग्रेट बाथ मतलब प्रीस्ट किंग हॉल, ग्रेट बाथ और बरियल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों आधार पे बिल्डिंग आर्किटेक्चर को बांट दिया। अब इन चीजों को एक एक करके देखते हैं। ये तो अगर हम इनको और कॉमन भाषा में इसको और इजी करें, आई मीन टू से दैट ऑन द बेसिस ऑफ द सोशियो इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो रिलीजियस, वी कैन कैटेगराइज द होल टाउन प्लानिंग इन टू पार्ट्स, द ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द आर्टिशियंस बिल्डिंग्स, एंड सेकेंड द प्रीस्ट किंग एंड द बरियल्स, दैट वाज सोशियो रिलीजियस। इफ वी व्हाट क्या करें, कैटेगराइज ऑन द, और भी आसान तरीके से करें तो हम कह सकते हैं कि इंडस में तीन तरीके की बिल्डिंग दिखाई देती है। तीन तरीके की बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ, अब इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर एक्सकवेशन, buildings divided into three category, तीन कैटेगरी में बांट दिया। अब तीन कैटेगरी, पहला कहता है, पहला जो बड़े भवन होंगे, ठीक है,
बिग बिल्डिंग्स या मेजर बिल्डिंग्स अगर ऐसे करें तो कहता है कि कुछ, चलिए आसान नाम, रेजिडेंशियल, कहता है कॉमन, हाउसेस, कहता है मेजर बिल्डिंग्स लाइक हॉल, और कहता है रिलीजियस बिल्डिंग। हमने कई तरीके से टाउन प्लानिंग के आर्किटेक्चर को समझाने का प्रयास किया। अब हम इसके आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि बिल्डिंग आर्किटेक्चर को कैसे, क्या उनकी प्लानिंग थी, किस तरीके से उन्होंने सेट किया। If you will see, if you will read your book, where clearly explained by authors that it is a very, very interesting matter with Indus Valley civilization, that the clear categorization of the town planning. I mean to say that कि town planning में साफ साफ डिवाइडेशन किया गया था। कहता है, एक आपके पास बुक में देखे पेज नंबर 5 पे, तो कहता है वन पिक दैट इज गिवन इन योर बुक, पेज नंबर 5, वेर क्लियरली रिटन, परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर अर्बन सेंटर की बात करता है, डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सेंटर। टाउन प्लानिंग की सबसे महत्वपूर्ण बात थी डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। अब यहां पे लेट अस लुक एट वन सच सेंटर, मोहनजोदड़ो, मोर क्लोजली, ऑल्दो मोहनजोदड़ो is that most well-known site, the first site to be discovered was Harappa. The settlement is divided into two sections, one smaller but higher and other much larger and small. कहता है कि एक पूरी जो सभ्यता थी, पूरा जो नगर था, वो दो पार्ट में बना था। हर अर्बन सेंटर के रूप में दो चीजों की बात करता है। 1921-22 में दो जगह पे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, का एक्सकवेशन हुआ। ये दो साइट एक्सकवेट किए गए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक्सकवेशन। और फिर इसके बाद में क्लियर एविडेंस हमारे पास है कि the Harappa and Mohenjo-daro, both the settlements of that urban center categorized in two parts. The first portion that was smaller but higher, and second portion that was larger but lower. In other words, we can say that town planning divided into two parts. That first, the upper town and second lower town. अपर टाउन को सिटेडल कहा गया। अपर टाउन दैट इज कॉल्ड सिटेडल, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिटेडल सिटेडल वो प्लेस था जो ऊंचा था, और लोअर टाउन जो नीचे वाला प्लेस था। ये कॉमन रेजिडेंस, कॉमन पीपुल रेजिडेंस, कॉमन पीपुल रेजिडेंस रहा होगा। अब इनके साथ साथ जनरल इंफॉर्मेशन में कहता है
कि द आर्कियोलॉजिकल डेजिग्नेट these as citadel and the lower town respectively. The citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud bricks platform. It was walled, which meant that it was physically separated from the lower town, and the lower town was also walled. The several buildings were built on the platform, which I mean to say that what here the clear categorization between the lower town and upper town. According to archaeologists, that the upper town that was made on the mud प्लेटफॉर्म, मिट्टी का कोई जमाव होगा जिसके ऊपर इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे सिटेडल को बनाया होगा, एंड दैट वाज फोर्टिफाइड, दैट वाज कवर्ड बाय वॉल. सिमिलरली वी हैड सीन इन लोअर टाउन दैट वाज आल्सो कवर्ड विद, एक दीवार से घिरी हुई थी, फोर्टिफाइड थी. ओके, लेट अस डिस्कस. द लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड. Several buildings were built on platform with several foundations. It has been calculated that if one labor moved roughly a cubic meter of earth daily just to put the million-person days, in other words, the mobilizing labor on very large scale. According to archaeologists, that when you will observe this mound, when you will see this whole structure, having seen this structure, you become more astonished. That how can it build? It means the thousand and thousand of the labor, they did hard work to what? इसके बनाने के समय इतने सारे लोगों ने काम किया होगा. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी. उस समय के लोगों ने इतने बड़े जो क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर का जो बात यहां दिखाई देता है, ये भी चीज यहां दिखता है. Consider something else. Once the platform were in place, all building activity within the city was restricted और fixed. कहता है कि जो बिल्डिंग्स थी, जो अपर टाउन्स था, वहां पे जाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे. Consider something else. Once the platform were in place, all building activity within the city was restricted to fixed area on the platform. So it seems that the settlement was first planned and then implemented accordingly. Other sign of the planning includes bricks which, whether sun-dried or baked, were of the standardized ratio, where the height respectively. Such bricks were used at all Harappan settlements. कहता है कि कौन सा क्षेत्र पहले बसा होगा, विच एरिया, विच टाउन वाज established and settled first time, first, according to archaeologists, that was upper town. Upper town that was planned, and then after lower town that was developed. That would be developed. Why I am saying? Because there were so many evidences. The upper town that was restricted, everyone not entered in the upper town. But in lower town, many more people, they can move one place to other place. That is very interesting matter. My dear student, यहाँ पे दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण, इन बातों को समझने का प्रयास करिए. What I am telling you, कि क्लासिफिकेशन किया गया और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की बात की गई. पहले हम बात करते हैं टाउन प्लानिंग पे. अब इन्हीं चीजों को मैं तोड़ रहा हूँ छोटे छोटे पार्टों में. अब इनको पॉइंट्स आउट करिएगा. कहता है अपर टाउन, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो की जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स थे, थोड़ा और बड़ा करते हैं जिससे क्लियर दिखेगा. कहता है दो तरीके की बिल्डिंग है. वन, that is citadel, that is lower town. ये है
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऐसे तमाम प्लेसेस। ये दुर्ग है, ये अपर टाउन है, ये लोअर टाउन है। यहाँ पे इनकी दिशा देखिए ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो कहता है वेस्ट की तरफ सिटेडल किधर होगा? वेस्ट की तरफ होगा। सिटेडल किधर है? वेस्ट की तरफ। और लोअर टाउन किधर है? ईस्ट की तरफ। ये हर जगह पे है। दूसरा स्ट्रक्चर कहता है ऐसे है। कालीबंगा, क्या देखा आपने यहां पे? दैट इज सिटेडल एंड दैट इज लोअर टाउन। लेकिन यहां पे देखिए क्लियर separation between citadel, I mean to say that the citadel and lower town, that was what? Divided into two parts with the help of one wall, एक दीवार से। And then after the citadel in the inner core also fortified, दूसरी दीवार भी है इसमें, and lower town also। कहते हैं दो प्लेसेस है, कालीबंगा और सुरकोदगा, दो जगह ऐसे हैं जहां पे फोर्टिफिकेशन थोड़ा सा अलग है। यहां पे फोर्टिफिकेशन दोनों दीवारों को कवर किए हुए हैं, अंदर के पार्ट को और बाहर के पार्ट को। तो कहता है कि जो अंदर का पार्ट है, अंदर की जो दीवार है, अंदर का जो सिटेडल है, वो बाहरी दीवार से तो कवर है ही, एक आंतरिक दीवार भी इसके चारों तरफ बनाई गई है। ये लोअर टाउन के भी चारों तरफ है और ये सिटेडल के भी चारों तरफ है। I mean to say that, my dear student, here their separation of their separation in lower town and upper town, there was not only a single wall, inner wall is also available there। अब ये हुआ कालीबंगा और सुरकोदगा। अब तीसरा स्ट्रक्चर कैसा था ये देखिए, कहता है लोथल। लोथल में Lothal, that is citadel and that is lower town। लोथल में कोई बीच की दीवार नहीं है, सेपरेशन आपको यहां बीच से नहीं दिख रहा। इट मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, यहां पे ये सेपरेशन जो अन्य जगह पे यहां पे भी है, यहां पे भी है, दैट सेपरेशन इज नॉट इन एग्जिस्टेंस इन लोथल। लोथल में सिर्फ एक ही दीवार है, आई मीन टू सिंगल वॉल who covered the citadel and lower town. In the middle of the lower town and citadel there were no any wall was found। दोनों के बीच कोई दीवार नहीं पाई गई, मतलब एक सिंगल वॉल से फोर्टिफाइड है। आप देखिए what I am saying here, on the basis of that picture I want to explain about that the structure of the lower town and upper town and their differentiation। One more thing which is very important, which you have to understand, the fourth structure, that is Dholavira। Dholavira, where what I am telling you in Dholavira, कहते हैं धौलावीरा एक ऐसा प्लेस है जो इंडिया में था, बाद में एक्सकेवेट किया गया था। यहाँ पे सिटेडल तो अलग मिला, लोअर टाउन भी अलग मिले। सिटेडल और लोअर टाउन अलग अलग मिले। बट बीच में एक मिडिल
टाउन का भी एविडेंस हमें यहां से मिलता है। ये इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी है। तो आपने धौलावीरा को देखा, धौलावीरा कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखा, एक समचतुर्भुजाकार 3 पार्ट में टूटा हुआ। एक 5वां स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा, चनहुदड़ो में सिटेडल भी है और लोअर टाउन भी है, लेकिन यहां पे चनहुदड़ो में कोई भी वॉल नहीं है। चनहुदड़ो वॉज नॉट फोर्टिफाइड। तो आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर के आधार पे जो हमने बात की, मैंने कहा हड़प्पा 2 पार्ट में बटा था, अपर टाउन और लोअर टाउन। मैंने कहा कालीबंगा आल्सो डिवाइडेड 2 पार्ट, बट द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द कालीबंगा, द इनर part, I mean to citadel also fortified in the inner wall and lower town also fortified in the inner walls. यहाँ पे 2 दीवार मिली, and third Lothal, where the one wall, I mean to say that the upper town and lower town that was covered by single wall. And similarly in चनहुदड़ो there were no wall, कोई भी वॉल नहीं, कोई दीवार नहीं। चनहुदड़ो में एक सिटेडल मिला है, लोअर टाउन में चारों तरफ कोई भी दीवार नहीं मिली। और एक थर्ड मैंने लास्ट बात की, फोर्थ मैंने कहा कि धौलावीरा जहाँ पे 3 पार्ट थे, 3 नगर थे, ये एक डिवाइडेशन था। तो इसके आधार पर टाउन प्लानिंग को आप समझ सकते हैं। तो इस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे इन चीज़ों पर, फिर देखेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।